प्यारे बच्चों, यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? आज मैं आपके साथ एक बड़ी खास और अहम बात शेयर करना चाहता हूँ, और आप जानते हैं वो क्या है? वो ये है कि आप जैसा करेंगे आप वैसा ही पाएंगे। खुदा के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, खुदा का खादिम पौलुस गलतियों के खत के 6 बाब की 7वीं आयत में हमें तालीम देता है कि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। प्यारे बच्चों, क्या आपको ये बात समझ आई? चले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, और ये कहानी है एक लोमड़ी और सारस की। तो कहानी कुछ यूं है, किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, और भी लोमड़ी यूं तो बला की कंजूस थी, लेकिन एक रोज ना जाने उसे क्या ख्याल आया कि अपने पड़ोस में तालाब के किनारे रहने वाले मियां सारस की दावत कर दी। मियां सारस को भी इस बात पर हैरत हुई, मगर कुछ देर सोचने के बाद उसने खुशी खुशी से लोमड़ी की दावत कबूल कर ली। अगले रोज मुकर्रा वक्त पर वो लोमड़ी के घर पहुंच गया। वो तो ये सोच कर गया था कि लोमड़ी ने दावत की है तो खाने का भी खूब एहतमाम किया होगा, खुसूसन मछली तो जरूर बनाई होगी जो मेरी मरगूब ग़िज़ा है। मगर दस्तरखान पर सिर्फ सूप देखकर उसे हैरत के साथ मायूसी भी हुई, और सूप भी कम गहरे प्यालों में, जिन्हें प्याले से ज्यादा प्लेट कहना मुनासिब होगा, पेश किया गया था। सारस की चोंच चूंकि बहुत बड़ी और लंबी होती है, इसलिए वो ऐसे बर्तन में कुछ पी ही नहीं सकता था। इसलिए बैठा लोमड़ी को सूप पीते देखता रहा और सोचता रहा, ये अच्छी दावत है कि मेजबान सूप पीता रहे और मेहमान मुंह तकता रहे। लोमड़ी जो मजे से गर्मा गर्म सूप की चुस्कियां भर रही थी, अचानक चौंकी और हैरत से बोली, अरे सारस भाई, तुम सूप क्यों नहीं पी रहे? क्या पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सारस ने कहा। सूप तो बहुत मजेदार है, बस मुझे भूख नहीं है। अच्छा, तब तो मैं ये तुम्हारे हिस्से का सूप भी पी लेती हूँ, लोमड़ी ने कहा, और सारस वाला प्याला भी उठाकर पी गई। कुछ देर बाद सारस ने लोमड़ी से जाने की इजाजत चाही। अच्छा भी लोमड़ी, दावत खूब रही, बहुत लुत्फ आया। मुझे खुशी होगी अगर कल रात का खाना तुम मेरे साथ मेरे घर पर खाओ। लोमड़ी ने खुशी से सारस की दावत कबूल कर ली और इसे रुखसत करने दरवाजे तक आई। अगले रोज लोमड़ी सारस के घर पहुंची। सारस ने भी मजेदार सूप तैयार किया था, जो उसने बड़े जगों में पेश किया। सारस की लंबी चोंच थी, इसलिए उसने मजे से सूप पिया, मगर लोमड़ी के लिए इस जग में सूप पीना मुमकिन न था, इसलिए वो भूखी रह गई। प्यारे बच्चों, कुज़ात की किताब में, जो कि पुराने अहदनामे की बड़ी अहम और मशहूर किताब है, इसमें हमें एक जालिम बादशाह की कहानी पढ़ने को मिलती है। उसका नाम अदूनी बज़क था। वो बड़ा जालिम और मगरूर था। वो जिस मुल्क को भी फतह करता था, उसके बादशाह के हाथों और पैरों के अंगूठे काट देता था, और उसने 70 बादशाहों के साथ ऐसा ही किया था। आप जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ? जब बनी इसराइल ने उसके मुल्क को फतह कर लिया तो उन्होंने उसके हाथों और पैरों के अंगूठे काट दिए। ऐसा इसलिए हुआ कि उसने भी 70 बादशाहों के साथ ऐसा ही सलूक किया था। जैसा उसने बोया था उसने वैसा ही काटा। याद रखो बच्चों, जब हम दूसरों पर जुल्म करते हैं तो हम पर भी किसी वक्त पर जुल्म होता है। दूसरों को तकलीफ देने वाला एक दिन खुद तकलीफ में से जरूर गुजरता है। दूसरों को सताने वाला एक दिन खुद सताया जाता है, लेकिन जो मोहब्बत करते हैं उनसे भी मोहब्बत की जाती है। जो दूसरों पर तरस खाते हैं और दूसरों के काम आते हैं, मुश्किल में खुदा उनकी भी मदद करता है। जो दुआ करते हैं खुदा उन्हें बरकत देता है। जो खुदा से माफी मांगते हैं खुदा उन्हें माफ कर देता है। बात समझ आई? मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? अगर आप अच्छे काम करेंगे, अगर आप दूसरों की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझेंगे, अगर आप दूसरों से मोहब्बत करेंगे, अगर आप दूसरों से प्यार करेंगे, अगर आप दूसरों का ख्याल रखेंगे, तो बदले में दूसरे भी आपका ख्याल रखेंगे, दूसरे भी आपसे मोहब्बत रखेंगे, और खुदा आपसे खुश होगा। हालेलुया! क्या आपको मेरी बात समझ आई? अरे वाह, आप तो बड़े ज़हीन बच्चे हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे।